आज जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उसका क्या आधार है? देखिए, हम जन जागरण कर रहे हैं। हम दिल्ली की जनता को, जो केजरीवाल साहब का असली मुखौटा है, वैसे तो जनता के सामने आ ही गया है, लेकिन उनके जो भ्रष्टाचारी, दबंगाई, रिश्वतखोर जो इनके मंत्री संतरी हैं, वो किस तरह से 2-2 साल से जेल में हैं, उनका पर्दाफाश हम कर रहे हैं। जनता को जागरूक हम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इन सब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं केजरीवाल की है, क्योंकि इन सबके सरगना तो केजरीवाल हैं। तो हम ये चाहते हैं कि केजरीवाल को जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए। संजय सिंह जी को देख लीजिए, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, प्रकाश जारवाल, इमरान हुसैन, गीता रावत, विजय सिंघल, सरिता सिंह, नरेंद्र तोमर, अमानतुल्लाह खान, ताहिर हुसैन, निशा सिंह, सोमनाथ भारती, संजीव कुमार, फौजा सिंह सफारी, जो कि पंजाब के। मगर आपको नहीं लगता कि आप जो ये नाम ले रहे हैं, वैसे तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे तो मैं उनसे जवाब लूंगी। मेरा ऑडियो प्लीज एक बार देखिएगा। मेरा जो आपसे सवाल है प्रीति जी, एग्जाम्पल सेट कर दीजिए। आपके भी तो कुछ नेताओं पर बड़े गंभीर आरोप लगे, तो किसने इस्तीफा दे दिया? उन नेताओं ने भी नहीं दिया जिन्होंने आप शब्दों का इस्तेमाल किया। तो एग्जाम्पल सेट तो करना पड़ेगा ना पहले। देखिए, हम तो एग्जाम्पल सेट करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अभी जो बात है, जो केजरीवाल साहब ने दिल्ली की जनता के लिए किया है, दिल्ली की जनता को किस तरह से भ्रष्टाचार में वो लिप्त है, किस तरह से शराब घोटाले की बात कर लीजिए, जल घोटाले की बात कर लीजिए, डीटीसी बस घोटाले की बात कर लीजिए, किस तरह से घोटालों पे घोटाले, और हमें इन सब बातों के बीच में कोरोना काल के अंदर, जब पूरा देश नहीं पूरा विश्व लॉकडाउन था, उस स्थिति में भी केजरीवाल साहब अपने शीश महल को बना रहे थे, दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर रही थी और वो स्विमिंग पूल बना रहे थे। आप उन बातों को सोचिए, वो बातें करते थे मोहल्ला क्लिनिक की और बना रहे थे, एस्टेब्लिश कर रहे थे शराब के ठेके। तो आप ये सोच के देखिए कि जिस तरह का भ्रष्टाचार इन्होंने किया है वो कल्पना से परे है। प्रीति जी, नहीं, आपकी बातों को मैं मानती हूँ। एक सेकंड सुनिएगा प्रीति जी, आपने तमाम घोटालों का जिक्र किया, क्या प्रूफ हुआ है अभी तक? मैं इस वजह से सवाल पूछ रही हूँ, कल मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि आप सुनिए ना, आप कल मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दिया जब अमानतुल्लाह खान उनसे मिलने आते हैं, उसके बाद उन्होंने जब प्रेस को संबोधित किया तो कहा कि 1 रुपए का भ्रष्टाचार अभी तक साबित नहीं हो पाया है, और इन्हीं मुद्दों के सहारे आपने एमसीडी का चुनाव लड़ा और आपकी 15 साल की सत्ता चली गई। आप मुझे एक बात ये बताइए, सत्येंद्र जैन जी करीबन 2 साल हो गए हैं जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जी करीबन 1 साल हो गया है जेल में हैं। क्यों नहीं वो बाहर आए जेल से? कुछ ना कुछ तो तथ्यों के आधार पे ही है ना। ये सवाल उठा के वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर नहीं, बल्कि वो कोर्ट के ऊपर सवाल चिन्ह लगा रहे हैं। क्या ये बात ठीक है? अगर उनके ऊपर कोई भी, जो बार बार कहते हैं कि क्योंकि हम सत्ता में हैं इसलिए ऐसा कर दिया, इसलिए उनको डिटेन करा दिया, एक बार डिटेन कर रहे, क्या इतने सालों तक कोई कोर्ट इस तरह से किसी को, निर्दोष व्यक्ति को क्या जेल में रख सकती है? आप कानूनी नहीं, अब आप जो बात कह रहे हैं वो मैं समझ रही हूँ। कानूनी लड़ाइयां तो सालों चली हैं इस देश में, 20-20 साल पुराने मामले हैं, आप भी जानते हैं। 20-20 साल तक है ना, मंत्री किसी को दोषी आप तब तक नहीं कह सकते कि जब तक वो दोष सिद्ध ना हो जाए। मैं आपके पास आती हूँ, आदेश भारद्वाज जी हमारे साथ में है, और अगर आपको याद आए कि कोई आरोप लगा और किसी ने इस्तीफा दे दिया बीजेपी में तो प्लीज आप बताइएगा। आदेश भारद्वाज जी, आरोपों पर इस्तीफे हुए हैं क्या भारतीय राजनीति में? अगर कांग्रेस के शासन में भी किसी ने दिया हो तो प्लीज बताइएगा। अब मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, अगर तो मतलब ये किस तरह की मांग मानी जाए? आदेश भारद्वाज जी। हाँ जीनत जी, नैतिकता के आधार पे भी इस्तीफे दिए जाते हैं और पहले भी दिए गए हैं, ऐसा नहीं है, जो कई उदाहरण हैं जो है। लेकिन ये एक अलग तरह का इशू है। जो लोग ईमानदार होते हैं वही इस्तीफा देते हैं, जो है कहीं ना कहीं जो है ये दर्शाता है कि सिर्फ और सिर्फ इस तरह की एक दूसरे पे आरोप लगाना और ये सब करना जो है ये बड़ा सहज है जो है। और इसी तरह के आरोप इन्होंने शीला दीक्षित जी पे लगाए, बहुत सारे लोगों पे लगाए, कहीं कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन जो है अगर इनके अंदर जरा सी भी नैतिकता हो तो इस्तीफा देने में कोई दिक्कत नहीं, दे देना चाहिए जो है। ये दूसरों से इस्तीफा मांगते थे, सबसे ज्यादा माफी मांगने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। तो माफी मांगना तो बुराई नहीं है, माफी मांगना तो अच्छी बात है। माफी मांगना बुराई नहीं है, माफी मांगने के लिए तो बड़ा दिल चाहिए सर। और आपने नैतिकता वाली पॉलिटिक्स की बात की, अब आप हैं उस दौर में।
झूठ बोल के किसी की इमेज डैमेज करके जब कोर्ट में सजा के टाइम आए, ट्रायल हो और डिफेमेशन का केस चले और वहां पे जाके माफी मांगे, तो वो दर्शाता है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। माफी मांगना कोई बुरा नहीं है, आपने गलती की अनजाने में तो आप माफी मांग सकते हैं, लेकिन आप जानबूझ के करें तो उसमें फर्क होता है जो है। तो आप बीजेपी की इस मांग के साथ हैं? कांग्रेस पार्टी, बीजेपी आज प्रदर्शन कर रही है। देखिए, हम बीजेपी के साथ नहीं है जो है। हमने इस केस में सबसे पहले शिकायत की, इसमें फेयर ट्रायल होना चाहिए, अगर दोषी है तो सजा होनी चाहिए और निर्दोष है तो जो उनको फाड़ आना चाहिए। ठीक है, आदिल जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से। आदिल जी, अब तो सीधा बीजेपी सड़कों पर है और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। देखिए जीनत जी, मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों से सवाल करना चाहता हूँ। अगर ये आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से इस्तीफा मांग रहे हैं और उस केस में मांग रहे हैं जिसमें पिछले 15 महीने से 500 से अधिक टीम 1000 से अधिक जगहों पर छापेमारी कर चुकी है, कई सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, मनीष सिसोदिया जी के घर पे छापेमारी की, उनके दफ्तर में छापेमारी की, उनके रिश्तेदारों के यहाँ छापेमारी की, उनके बैंक के लॉकर चेक किए, लगभग 8 महीने से अधिक हो गए, उनको जेल में रखा हुआ है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2-3 दिन पहले ईडी से सवाल पूछा कि आखिर बताइए कि मनी ट्रेल कहाँ है, इनसे बोला ईडी से, सबने पूरे देश ने देखा, कहा कि आपका ये केस 2 मिनट भी नहीं टिकता। आज तक पिछले 15 महीने में ईडी ये नहीं बता पाई कि आखिर इस घोटाले में, इस पूरे प्रकरण में घोटाला कहाँ हुआ है, किसको पैसा गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं, कोई बताता है 2000 करोड़ का घोटाला, कोई बताता है 1500 करोड़ का घोटाला, कोई कहता है 80 करोड़ का घोटाला। हम भी यही पूछ रहे हैं कि आपने संजय सिंह जी के घर पूरे दिन छापेमारी की, गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया जी को आपने गिरफ्तार कर रखा, आप बताओ तो सही कि घोटाला क्या हुआ। पूरा देश जानना चाहता है, 140 करोड़ लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है और यह साजिश के तहत एक नेताओं को उठाकर लेकिन अभी हाँ आदिल जी, एक सेकंड आदिल जी, नहीं आप सुनिए, एक मिनट मैं आप ही के पास आऊंगी। मेरा क्रॉस क्वेश्चन ये है कि प्रीति जी भी पैनल में है बीजेपी की तरफ से, उनका जो सवाल था, अगर कुछ नहीं होता तो चाहे सत्येंद्र जैन जी अगर जमानत पर है तो वो मेडिकल ग्राउंड पे जमानत पर हैं, सत्येंद्र जैन जी, मनीष सिसोदिया जी 26 फरवरी से कानूनी प्रक्रियाओं में उलझे, वैसे तो 19 अगस्त से, पिछले साल से, लेकिन गिरफ्तारी उनकी 26 फरवरी को होती है और अब संजय सिंह का जिक्र हो रहा है, जमानत क्यों नहीं मिल पा रही, उनका ये प्रश्न है प्रीति जी का। देखिए जीनत जी, आप एक अच्छी पत्रकार हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस चीज को जानते हैं कि जो पीएमएलए का केस होता है उसमें जब तक के जो कोर्ट को जो एजेंसीज हैं वो पूरी तरीके से साबित नहीं कर देती कि नहीं जी इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास कुछ है। आज तक बार बार लगातार बातचीत करने के बाद भी ईडी एक बार भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब नहीं दे पाई है और बार बार तारीख ले रही है। और मुझे पूरा न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा है कि बहुत जोरदार तमाचा इस देश की उन एजेंसियों को पड़ने वाला है जो भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल संगठन की तरह काम करें। एक बात। दूसरी बात, देखिए ये लोग बार बार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं कहता हूं कि आप केस साबित तो करो पहले। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकालों का अभी एक सीएजी ने कैग ने रिपोर्ट पार्लियामेंट के अंदर पेश की और उसमें साफ तौर पर लिखा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी की अपनी स्कीम आयुष्मान भारत, उसमें घोटाला हुआ। 10,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक नंबर पे कर दिया जाता है। 400 लोग, मरे हुए लोग जिनका इलाज आयुष्मान भारत के तहत कर दिया जाता है। एक ही मरीज का कई अस्पतालों में इलाज कर दिया जाता है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। दूसरी तरफ इन्होंने भारतमाला प्रोजेक्ट में 750,000 करोड़ का घोटाला किया है। ये लोग जो एक सेकंड, ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने कैग के उस अधिकारी को उसकी पोस्ट से हटा दिया, तो पहले तो प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे। मैं जवाब ले लेती हूँ, मैं जवाब लेती हूँ। इसके बारे में तो कैग ने पेश किया है। ठीक है प्रीति जी, जैसे अभी आपने कहा था एग्जाम्पल सेट की जो बात कह रहे हैं, हाँ। तो मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस की सरकार थी, उस समय बड़ा टॉर्चर किया गया और तरह तरह के सवाल पूछे गए। प्रधानमंत्री जी चुपचाप जाते थे, इनकी तरह से मीडिया को लेके नहीं जाते थे वहां पे, इनकी तरह से तरह तरह के आरोप नहीं लगाते थे, वो चुपचाप जाते थे। जो भी इन्वेस्टिगेशन होती थी उसमें पूरा अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते थे।
जवाब देते थे और उसके बाद वापस आने के बाद अपने काम पे लग जाते थे। मीडिया को संबोधन नहीं करते थे कि इस तरह से मेरे साथ ये हो रहा है जी, मुझे यूं करा जा रहा है जी, मुझे यूं करा जा रहा है जी। और उस टाइम पे क्यों उनको जेल में एक दिन के लिए रख पाए? जेल में इसलिए नहीं रख पाए क्योंकि उनके पास कोई भी उसके लिए पुख्ता सबूत नहीं थे, कोई भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर पाए। जबकि कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी उनको जेल में नहीं रख पाए ना। क्यों नहीं रख पाए? क्योंकि कोई सबूत नहीं था। तो मैं अपने भाई को ये बताना चाहती हूँ, जो ईडी के लिए और इस तरह की सारी एजेंसीज के लिए इस तरह से बोल रहे हैं कि जो सरकार उसमें होती है, पावर में होती है, सरकार की बात मानी जा रही है, सरकार की बात अगर मैं इनकी बात को भी बड़ा करूं तो करके भी अगर बात मान के पहली बार तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर होता भी है, अगर हो भी रहा हो तो वो उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं इतने टाइम के लिए। क्यों नहीं समझते हैं? संवैधानिक पद होता है, ये संवैधानिक चीजें होती हैं, ये लॉ है। लॉ को इस तरह से घुमाया नहीं जाता है। वो ऐसा नहीं होता है कि जो उनकी मनमर्जी हो वो काम किए जाते हैं, ऐसा नहीं होता है कभी भी। अगर बात है, अगर वाकई में सच्चाई होती, इनकी बात सच्ची होती, आरोप नहीं होते। प्रीति जी, हाँ, प्रीति जी सुनिएगा एक सेकंड। प्रीति जी, अगर हम 20 साल नहीं के लिए प्रीति जी आप मेरी बात सुनिएगा एक सेकंड। 20 साल और हम 20 साल पहले की जब राजनीति या 10 साल पहले की राजनीति का एग्जाम्पल देते हैं तो हमें सिर्फ एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि तब सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी जो आज हो चुकी है। बाबा आदम के जमाने की बात नहीं बता रही हूँ। अरे भाई प्रीति जी मैं समझ रही हूँ आपकी बात को। बाबा आदम के जमाने में भी कम्युनिकेशन तो हुआ करता था ना, लेकिन सुनिए जरा, कम्युनिकेशन जो है उसके तरीके बदल जाते थे। पहले तो ढोल नगाड़ों से भी बातें रख दी जाती थी। मैं क्या कह रही हूँ कि सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, मीडिया तो था ना। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। आप अगर सुनना नहीं चाह रही हैं तो फिर आपका प्रॉब्लम है ये। मैं क्या कह रही हूँ आप पहले सुन तो लीजिए। आप सुन लीजिए, मैं ये कह रही हूँ अगर आप कंपैरिजन की बात करेंगी तो बहुत ज्यादा चेंज आ गया। आपको इस बात से आपत्ति है कि मुख्यमंत्री जो है सभी के सामने जाके अपनी बातें रख रहे हैं, बातें नहीं रख रही हैं। तो ये तो किसी भी नेता का अपना अधिकार हो जाता है। गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है, चोर की दाढ़ी में तिनका है, ये बता रही हूँ मैं आपको। तो चोर आपने साबित कर दिया है क्या? पहली बात तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन साबित क्या हुआ है यही तो पूछ रहे हैं आदिल खान जी। आदिल जी जवाब दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत ये है कि ये लोग झूठ बोलो और झूठ बोलो, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना उसको ये सारे लोग फॉलो करते हैं। ये उठाकर देखें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 75% से अधिक केस अपोजिशन के लीडर के ऊपर दर्ज हुए हैं। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर सारे भ्रष्टाचारी खत्म हो गए? मध्य प्रदेश के अंदर जो घोटाले आ रहे हैं उस पर कोई आज तक ईडी और सीबीआई की जांच क्यों नहीं की गई? पूछे इनसे, हरियाणा के अंदर ईडी सीबीआई के लोग क्यों नहीं पहुंचते हैं? जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको सबने मोदी वॉशिंग पाउडर से नहलाया, वॉशिंग मशीन पर डाला, निकाला और भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया। अरे तो सब तो छोड़ दीजिए, मोदी जी जिसको नारे लगा कर 70,000 करोड़ का घोटालेबाज बता रहे थे, उनको 2 दिन बाद शामिल कराते हैं, मोदी वॉशिंग पाउडर से नहलाते हैं, महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में जीनत जी किसने नहीं देखा? देश के गृह मंत्री नारे लगा कर कह रहे थे चक्की पीसिंग व्हाट स्कैम, उसको बाद मोदी वॉशिंग पाउडर से नहलाते हैं, धुलाते हैं, आसाम का मुख्यमंत्री बनाते हैं। एक लंबी फहरिस्त है। तो ये लोग जो भ्रष्टाचार में सर से पांव तक डूबे हैं, वो लोग अगर भ्रष्टाचार पर बात करते हैं, जिनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे के मामले में दलाली करते हुए आज रिकॉर्ड पकड़े गए हो, सजा पा चुके हो, वो लोग अगर भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो बहुत हंसी आती है। देश की जनता सब देख रही है। ठीक है, समय इतना ही था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोग जुड़े। लेकिन अब सियासी हमें कहें कि लड़ाइयां शुरू हो चुकी है, 24 की लड़ाई शुरू हो चुकी है।